स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अपन ने जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे और कैसे अपन हम सब भारत पाकिस्तान के बीच के जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था। अब अपन अपने दूसरे पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर स्थित है, अपने दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। इस पड़ोसी देश की बात करते हैं। यहाँ पर जो जातीय संघर्ष है वो कैसा है, कौन कौन सी जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है या चला, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक अपना श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका में जातीय संघर्ष व लोकतंत्र 1948। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। ये 10th की बुक में भी है और ये 12th की बुक में भी है। अब 1948 से लेकर आज तक श्रीलंका में जातीय संघर्ष कायम है, लेकिन वहां लोकतंत्र है तो है, लेकिन वहां दो जातियों के बीच में 1948 से लेकर वर्तमान तक क्या चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है। क्यों चल रहा है? देखो, श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में दो जातियों को क्या करना पड़ा? संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक जाति यानी जिसकी मांग थी श्रीलंका के एक क्षेत्र को तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। जैसे कि मान लो कि ये है आपके नीचे, इधर तमिल समुदाय के लोग हैं और इधर सिंगली। मैं दो समुदायों की बात कर रहा हूँ, दो जातियों की बात कर रहा हूँ जिनको लेकर जिनमें वहां संघर्ष चल रहा है। तो एक समुदाय की मांग थी, दिया हुआ है श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग थी श्रीलंका के एक क्षेत्र को तमिलों के लिए अलग राष्ट्र बनाया जाए। यानी वहां दो जातियां महत्वपूर्ण थी, एक तो थी सिंहली और एक थी तमिल। सिंहलियों की मांग थी कि हमारे लिए अलग राष्ट्र बने और इनमें से जो हमारे साथ तमिल है उनको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है। अब वहां ज्यादा जो लोग रह रहे थे वो सिंहली समुदाय के थे, तो वहां की राजनीति में भी सिंहली समुदाय का दबदबा ज्यादा रहा है। और इन लोगों का मानना है कि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिल कह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग से राष्ट्र बना जाए और सिंहली कह रहे थे कि श्रीलंका से तमिलों को निकाला जाए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ किसका है? सिंहलियों का, क्योंकि वहां पर जो जनसंख्या ज्यादा थी वो थी सिंहलियों की। अब आगे चलते हैं। सिंहलियों के इस उपेक्षा भरे सिंहलियों के इस व्यवहार की वजह से श्रीलंका में तमिल समुदाय ने, तमिल जाति ने क्या कर दिया? राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी। श्रीलंका में उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई, यानी तमिलों ने उग्रवाद, जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना निकली और उन्होंने 1983 के बाद एक संगठन बना लिया श्रीलंका में, जिस संगठन का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जिसको शॉर्ट में बोले तो बोलते लिट्ठे ने श्रीलंका की सेना के साथ क्या कर दिया? संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इस पॉइंट को मैं अपनी भाषा में दोबारा समझा रहा हूं कि सिंहलियों के इस व्यवहार के कारण जो तमिल समुदाय के लोग थे वो परेशान हो गए और उन्होंने सिंहलियों का विरोध करने के लिए एक संगठन बना लिया। उस संगठन का नाम था लिट्ठे। अगर लिट्ठे को पूर्ण रूप से परिभाषित करें, पूरा नाम पढ़े तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म ये था। तो इसने श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अब वर्तमान की बात करें तो दो देश है जो इन दोनों समुदायों के बीच में राज्य इन दोनों समुदायों को एक दूसरे से मिलाना चाह रहा है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड, ये दो देश है जो दोनों पक्षों तमिलों और सिंहलियों को आपस में बातचीत से क्या कर रहे हैं? राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से अगर आपके क्वेश्चन बनता है तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। श्रीलंका में कौन कौन सी दो जातियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न है? सिंहली और तमिलों के बीच में। और श्रीलंका में कौन सी जातीय समुदाय के लोग ज्यादा है? वो है सिंहलियों के। और वर्तमान में इन दोनों समुदायों के बीच में जो मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं वो दो देश है, नॉर्वे और आइसलैंड। और लिट्ठे की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है लिट्ठे क्या है, तो उसमें आपको लिट्ठे का कार्य बताना पड़ेगा, कैसे बना, क्यों बना, ये सब आपको बताना पड़ेंगे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपने
टॉपिक की तरफ, जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं। हम बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है। तो सबसे पहले अपन भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है उनकी बात करते हैं, कैसे संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं देखते हैं। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, यानी भारत और नेपाल के बीच बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, भारत व नेपाल संबंधों के बारे में बताइए। दूसरा, 1950 से लेकर अभी भी नेपाल और भारत के बीच परागमन व व्यापार संधि कायम है, यानी दोनों देशों के जो लोग हैं एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। तीसरा, नेपाल के राजनीतिक विकास है, जो नेपाल का राजनीतिक विकास है और लोकतंत्रीकरण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेपाल में जो राजनीतिक विकास हुआ है और नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है, ये सब करने में भारत की स्थिति यानी भारत की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही है। भारत ने नेपाल में शिक्षण संस्थाओं का विकास किया। नेपाल में जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर भारत ने अच्छा निवेश किया है। हवाई सेवाओं का विकास किया, नेपाल में हवाई सेवाओं का क्या किया है, विकास किया है। भारतीय सशस्त्र बलों यानी भारतीय सशस्त्र सेना, भारतीय सशस्त्र बलों सीधी सी बात करें, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नेपाली लोगों के कल्याण आदि में भी भारत ने क्या दिया है, सहयोग दिया है। ये वाला जो थर्ड पॉइंट है दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, भारत ने नेपाल में शिक्षण संस्थाओं के विकास, हवाई सेवाओं के विकास, भारतीय सशस्त्र बलों सीधी सी बात भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नेपाली लोगों को कल्याण आदि में क्या दिया है, भारत ने सहयोग दिया है। अब बात करते हैं और कौन से क्षेत्र है जहां पर नेपाल में भारत ने विकास किया है। दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों पर एक साथ है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जिनमें भारत और नेपाल एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जैसे व्यापार रहा, वैज्ञानिक सहयोग रहा, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन जैसे मुद्दे हैं, जैसी क्षेत्र है, उन पर भारत और नेपाल साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक दो बातें ऐसी है जिनको लेकर भारत और नेपाल के बीच में मतभेद है। जैसे पहला है, भारत नेपाल के बीच में मतभेद के कारण परागमन संधि पर नेपाल द्वारा संदेह। ये जो संधि है परागमन संधि, इसको लेकर भारत की तरफ से कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन नेपाल भारत पर क्या करता है, शक करता है। नेपाल के चीन के साथ बढ़ते रिश्ते, और नेपाल ने क्या किया है, चीन के साथ अपने संबंध अधिक बढ़ाए हैं, जिससे भारत को क्या हो रही है, हानि हो रही है। काला पानी का मुद्दा, जल विवाद आदि के संबंध में दोनों देशों के बीच में भी क्या है, मतभेद है। यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो लघुत्रात्मक से बड़ा क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा, इस पॉइंट से आएगा तो लघुत्रात्मक या उससे छोटा ही क्वेश्चन बनेगा। नेपाल के बाद अपन पढ़ते हैं भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं। अपन ने अभी पढ़ा क्लास में कि भारत नेपाल संबंध क्या है, कैसे हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत के श्रीलंका के साथ संबंध कैसे है। दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका दोनों ही स्वतंत्रता के बाद क्या है, लोकतांत्रिक देश है, मतलब वहां पर सरकार चुनी जाती है। दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका दोनों ही स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक देश है। भारत व श्रीलंका के बीच अच्छे संबंध है, यानी उनके बीच में जो संबंध है वो अच्छे हैं, और दोनों के बीच में जो सीमा है वो कौन सी सीमा है, समुद्री सीमा, और समुद्री सीमा को लेकर इन दोनों देशों के बीच में समझौता हो रखा है। भारत ने समय समय पर श्रीलंका को आर्थिक सहयोग दिया है, यानी श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भारत ने समय समय पर योगदान दिया। दोनों गुट निरपेक्ष देश है, यानी दोनों देश किसी भी गुट में
किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं है। दोनों देश गुटनिरपेक्ष देश है और दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। दोनों के बीच में जो व्यापार समझौता हो रखा है वो मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है। दोनों देशों के बीच जो एक विवाद का विषय रहा है, अभी अपन ने पढ़ा था कि सिंगलियों के और तमिलों के बीच में जो विवाद चल रहा है वही विवाद का विषय दोनों देशों के बीच में रहा है, क्योंकि तमिल समुदाय के लोग भारत से रिलेटेड भी है और सिंगाली समुदाय के लोग श्रीलंका से रिलेटेड है। दोनों देशों के बीच सिंगाली व तमिल समुदाय समस्या विवाद क्या रही है, विषय रही है भारत और श्रीलंका के बीच परस्पर अच्छे पड़ोसी संबंध कायम है। ये आपके भारत और श्रीलंका के संबंध हो चुके हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका दोनों ही स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक देश है। भारत और श्रीलंका के बीच अच्छे संबंध है। दोनों ही देशों के बीच समुद्री सीमा है और समुद्री सीमा को लेकर समझौता हो रखा है। भारत ने समय समय पर श्रीलंका को आर्थिक सहयोग दिया है और दोनों देश गुटनिरपेक्ष देश है, किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं है। दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है। दोनों के बीच सिंगली व तमिल समुदाय समस्या विवाद का विषय रही है। अब आपको मान लो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो विवाद का विषय है वो कौन सी समस्या है, सिंगली व तमिल समुदायों के बीच में जो विवाद चल रहा है वही दोनों देशों के बीच समस्या का विवाद का विषय। भारत और श्रीलंका के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध कायम है। अब हम पढ़ेंगे भारत के मालदीव के साथ कैसे संबंध है। इसमें कुछ खास नहीं है ज्यादा। भारत के मालदीव के साथ बहुत अच्छे संबंध है और भारत ने हमेशा मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में क्या दिया है, योगदान दिया है। यानी भारत ने मालदीव को आर्थिक क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में और मत्स्य उद्योग में अच्छा सहयोग किया है। आप पढ़ रहे थे भारत के श्रीलंका के साथ संबंध पढ़ लिए, नेपाल के साथ हम संबंध पढ़ चुके हैं। अब भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वह ढाका है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत सरकार किन बातों को लेकर बांग्लादेश से नाराज है। भारत सरकार किन बातों को लेकर बांग्लादेश से नाराज है, उसके बाद भी पढ़ेंगे कि बांग्लादेश सरकार किन बातों को लेकर भारत से नाराज है। तो पहले ये देखते हैं, भारत सरकार निम्न कारणों से बांग्लादेश से क्या है, नाराज है। भारत में अवैध आप्रवास, बांग्लादेशी शरणार्थियों की भारत में घुसपैठ महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस वजह से भारत सरकार बांग्लादेश से क्या है, नाराज है। अगर हम नक्शे के माध्यम से बात करें तो ये आपके ये वाला एरिया है जो बांग्लादेश का है और यहाँ से अवैध यानी गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश के नागरिक भारत में क्या कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं, जिसकी भारत को सूचना नहीं दी जा रही। वापस रिपीट कर रहा हूं इसको, भारत में अवैध आप्रवास, बांग्लादेशी शरणार्थियों की भारत में क्या हो रही है, घुसपैठ हो रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस वजह से भारत सरकार बांग्लादेश से नाराज है। दूसरा पॉइंट है, बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों का समर्थन देना, यानी जो इस्लामिक गुट है, मुसलमान गुट है जो भारत के विरोधी है, उनको बांग्लादेश क्या दे रहा है, समर्थन दे रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट, जो बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी गुट, यानी जो भारत के विरोधी समूह है, इस्लामिक समूह है, उनको बांग्लादेश क्या दे रहा है, समर्थन दे रहा है। इस वजह से भारत सरकार बांग्लादेश से नाराज है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए, अब भारत इधर ये बीच ये भारत हो गया, इधर ये बांग्लादेश हो गया और ये आपके पूर्वोत्तर ये वाला वापस क्या आ गया, भारत आ गया। अब अगर यहाँ की सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाना पड़े तो बीच में आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेशी भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए, अब यहां से यहां सेना जा रही है भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने के लिए बांग्लादेश ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम भारतीय सेना को हमारे देश से, हमारे रास्ते से पूर्वोत्तर भारत में नहीं जाने देंगे। इस वजह से भारत सरकार बांग्लादेश से नाराज है। ढाका द्वारा, अभी अपन ने पढ़ा
कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी। ढाका द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला। ढाका में प्राकृतिक गैस अच्छी होती है, यानी अच्छे से प्राप्त होती है, और भारत ढाका से प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए बोल रहा है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हम भारत को गैस निर्यात नहीं करेंगे। इस वजह से भारत सरकार नाराज है। म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना। अब यहाँ वापस में मैं बना रहा हूं, ये रहा आपके बांग्लादेश और ये है भारत और ये है आपके म्यांमार। अब म्यांमार भारत से प्राकृतिक गैस खरीदना चाह रहा है, लेकिन रास्ते में आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसके लिए भी मना कर रहा है कि हम हमारे रास्ते से म्यांमार को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करने देंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिस वजह से भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से क्या है, नाराज है। अब हम इसी में भारत बांग्लादेश संबंध में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश भारत सरकार से क्यों नाराज है। अभी तो हमने पढ़ा कि भारत सरकार बांग्लादेश से क्यों नाराज है, और अब हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश भारत सरकार से क्यों नाराज है। हम अभी पढ़े थे कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से क्यों नाराज है, और हम अब पढ़ेंगे कि बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से क्यों नाराज है। अच्छा समझना अच्छे से कि भारत सरकार बांग्लादेश से क्यों नाराज है और बांग्लादेश सरकार भारत से क्यों नाराज है। अलग अलग मुद्दे हैं। बांग्लादेश सरकार नदी जल में हिस्सेदारी, एक नदी है तिस्ता नदी, नदी का नाम है तिस्ता नदी। इस जल की हिस्सेदारी को लेकर सवाल पर भारत से क्या है, नाराज है। यानी बांग्लादेश और सरकार और भारत सरकार के बीच जो एक नदी जल विवाद है वह तिस्ता नदी जल विवाद। आपकी बुक में नदी का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। बांग्लादेश सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर भारत से क्या है, नाराज है। दूसरा, भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को भड़काने, यानी बांग्लादेश में एक गांव है, पर्वतीय गांव है चटगांव, वहां कुछ विद्रोह हुआ था, तो बांग्लादेश सरकार को यह शक था कि उस विद्रोह को भड़काने में किसका हाथ है, भारत सरकार का। इस वजह से भी भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार नाराज है। वह बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस में सेंधमारी के कारण भी, सेंधमारी के भी क्या है, बांग्लादेश ने आरोप लगाए हैं कि चोरी से बांग्लादेश की जो प्राकृतिक गैस है भारत सरकार क्या कर रही है, ले जा रही है। ये दो मुद्दे, ये दो बातें हैं जिस वजह से बांग्लादेश सरकार भारत से नाराज है। एक बार दोबारा अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। बांग्लादेश सरकार नदी जल में, तिस्ता नदी है, उस जल में हिस्सेदारी को लेकर दोनों के बीच में विवाद है, इसलिए बांग्लादेश सरकार नाराज है। और बांग्लादेश में एक गांव है चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है, वहां कुछ विद्रोह हुआ था, उसमें बांग्लादेश सरकार को डाउट है कि इस विद्रोह को भड़काने में भारत का क्या रहा है, हाथ रहा है। और ढाका द्वारा प्राकृतिक गैस भारत को निर्यात नहीं करने के कारण बांग्लादेश को शक है कि भारत सरकार उस वहां से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की क्या कर रही है, चोरी से कोशिश कर रही है। अब इनके बीच में अपन ने विवाद के मुद्दे तो पढ़ लिए, लेकिन इनके बीच में कुछ सहयोग के मुद्दे भी है, यानी जिन क्षेत्रों में ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर है। अगर पिछले 10 वर्षों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं। दूसरा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों में क्या बढ़ा है, सहयोग। आपदा जैसी या पर्यावरण परेशानी जैसी कोई भी बात होती है तो दोनों देशों ने एक दूसरे देशों का क्या किया है, सहयोग किया है। दोनों देश इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि साझे खतरे को पहचान करें, यानी ऐसी कोई बात हो जिससे दोनों देशों को क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, मतलब साझे खतरे को पहचान कर एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा सहयोग दिया जाए। दोनों देश इस बात की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम साझे खतरे को पहचाने और दोनों देश एक दूसरे का क्या करे, सहयोग करे। और ये हमने पढ़ लिया भारत बांग्लादेश में संबंध, और हम अपनी जो बुक है उसमें जो लास्ट भारत का किस देश के साथ संबंध है वो हम अब अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। भारत का भूटान के साथ
कैसे संबंध है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध थे उसमें अपन ने बांग्लादेश पढ़ लिया, नेपाल पढ़ लिया, श्रीलंका पढ़ लिया। अब हम अपनी बुक के अनुसार जो लास्ट देश है वो पढ़ेंगे भारत और भूटान के कैसे संबंध है। भारत से भूटान के बहुत अच्छे संबंध है, यानी कुछ भी विवाद भारत का भूटान के साथ नहीं है। दूसरा पॉइंट, भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों। भूटान देश में रहकर भारत के उग्रवादियों को वापिस एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। इस कदम से भारत को क्या मिला है, सहयोग मिला है। यह पॉइंट कहना चाह रहा है कि भूटान में रहकर भारत के उग्रवादी भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे थे और भूटान ने उन उग्रवादियों को भूटान से भगा दिया। इस वजह से भारत को काफी सहयोग मिला है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। इस कदम से भारत को क्या मिला है, सहयोग मिला है। भारत भूटान में बिजली की बड़ी परियोजनाओं में क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। यानी बिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाओं में भारत भूटान को क्या दे रहा है, सहयोग दे रहा है। भूटान के विकास कार्यों में सबसे ज्यादा अनुदान भारत से मिला है। यानी भूटान को अपने विकास कार्यों के लिए जो सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा धन या अनुदान वो मिला है भारत सरकार के द्वारा। तो भूटान और भारत के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं। आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अपन लेकर आते हैं सार्क देशों के बारे में। धन्यवाद।